मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। किसी को किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट नहीं होगा। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया होगा और हम लोगों ने जो मेंसुरेशन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो मेंसुरेशन चैप्टर को स्टार्ट किया है, उसमें हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में 2D पढ़ रहे हैं। 2D में क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मतलब मेरा ऐसा मानना है। और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, आपने जिस हिसाब से मुझे बताया है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हैं। तो अब जो चैप्टर वाइज की मैंने बात की थी, आपने भी मुझसे चैप्टर वाइज के लिए कहा था, तो हम लोगों ने इसी वजह से चैप्टर वाइज ही पढ़ाना शुरू कर दिया है कि अब जो है आपको मैथ में चैप्टर वाइज चीज़ें मिलें और अच्छे तरीके से मिलें। तो चले फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले कल क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने कहा था कि कितने तरीके के चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने कहा था कि त्रिभुजों के प्रकार। आपने क्या कल पढ़ा था? चले एक बार थोड़ा सा देख लिया जाए। हमने कहा था त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है? क्या पढ़ा था आपने? त्रिभुजों के प्रकार। अब त्रिभुजों के प्रकार में आपने क्या क्या पढ़ लिया था, मुझे ये बताइए। तो मैंने कहा था एक तो आपको समबाहु पढ़ना है, समबाहु त्रिभुज, ये आपने पढ़ लिया। दूसरा आपको पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आप पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। फिर आप पढ़ेंगे चौथा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर आप क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। फिर आप क्या पढ़ेंगे? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, इतना पढ़ना है हमको त्रिभुज में। इसको पढ़ने के बाद फिर हम एंगल पढ़ेंगे, यानी कोण, जिसमें पूरक कोण, अनुपूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, बहिष कोण, ये सारे हम एंगलों को भी पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। ठीक है? तो मैंने कल जितना पढ़ाया था क्लियर है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा। यहाँ तक में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। चलें अब आगे बढ़े, चीज़ों को आगे देखते हैं कि आगे अब जो है क्या है, कैसे क्या चीज़ करना है। तो अब देखिए, कल आपने जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, समबाहु त्रिभुज के बारे में पूरा पढ़ा। आज आपको पढ़ना है बाकी चीज़ें, जो बाकी त्रिभुज बच रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सारे बच्चे तैयार हो गए हैं? सभी बच्चे तैयार हो गए हैं? अपनी कॉपी पेन लेके, अपने नोट्स लेके बैठ जाएं और उनको पूरा प्रॉपर तरीके से बाकायदा लिखना शुरू करें, जैसे है वैसे नोट्स बनाएं। चलिए, तो टाइम ज़्यादा हम लोग ना वेस्ट करें। आइए, सबसे पहले अब आज हम लोग दूसरा त्रिभुज पढ़ेंगे, जो है कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। आज कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे। सम का मतलब क्या होता है? मैंने कल बताया था, बराबर। द्वि का मतलब क्या हो गया? 2। अब बाहु का मतलब क्या हो गया? भुजाएं। बाहु का मतलब क्या हो गया? भुजाएं। और त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। क्लियर हो गई बात यहां तक? सम द्विबाहु त्रिभुज को हमने कहा सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, बाहु का मतलब भुजाएं, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज की
जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, अब हमने कहा ठीक है, हमने ऐसे करके एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, ए बी सी, हमने कहा ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। चलिए ठीक, तो हमने कहा ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी के। अब मैंने ये भी कहा है कि जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होंगी उस त्रिभुज के उतने कोण भी बराबर होंगे। क्या मैंने कहा? जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होंगी उस त्रिभुज की उतने कोण भी बराबर होंगे, उतने कोण भी बराबर होंगे। यहां तक में कोई दिक्कत? जिस त्रिभुज की जितनी भुजाएं बराबर होंगी उस त्रिभुज के उतने कोण भी बराबर होंगे। अब मैंने समकल समबाहु त्रिभुज पढ़ाया था, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, तो दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने कहा यहाँ से कोण B बराबर कोण C के। बात समझ में आ गई कि कोण B बराबर कोण C के। ठीक, अब मैंने ये भी पढ़ाया था कि परिमाप क्या होता है। तो ये हमने कहा ये A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ से आपको ये मालूम चला कि B बराबर C के, यानी B और C भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। B और C भुजाएं आपस में बराबर हैं, B बराबर C के। B और C ये क्या है? भुजा। ठीक, तो B और C भुजाएं आपस में क्या है? बराबर। अब आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो अब हमको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो चलिए, तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो हमने कहा चलिए क्षेत्रफल देखते हैं। तो हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर? अब चलिए, जब किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती तो हमने इसके लिए अब क्या लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। बी और सी आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्लियर हो गया? एस माइनस ए एस माइनस बी का होल। अच्छा, एस क्या है? मैंने कल ही पढ़ाया था कि एस जो है अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप। तो यहाँ से ए बराबर क्या निकलेगा? एस माइनस बी रूट के अंदर एस माइनस ए। ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, S बराबर आप क्या जानते हैं? अर्ध परिमाप होता है। तो A प्लस बी प्लस सी बाई 2 या A प्लस 2b बाई 2। बात क्लियर हो गई कि S बराबर क्या होगा? A प्लस 2b बाई 2। क्लियर हो गई बात? S बराबर A प्लस 2b बाई 2। क्लियर? आइए, अब ये तो हमारा किसके लिए हो गया? क्षेत्रफल के लिए हो गया। और ये क्या हो गया? परिमाप।
अर्ध परिमाप। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर s माइनस बी, रूट के अंदर s माइनस ए, और s बराबर क्या होगा? परिमाप, यानी किसका? परिमाप का आधा। तो s क्या है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप का आधा। तो s बराबर a प्लस 2b/2। बताइए यहां तक में किसी कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? ठीक, यहां तक अगर चीजें आपकी क्लियर हैं तो चले आगे बढ़ते हैं। फिर समद्विबाहु त्रिभुज आपने क्लियर कर लिया। समद्विबाहु त्रिभुज के बाद अब आप जो है विषम बाहु त्रिभुज की तरफ बढ़ेंगे। अब हम विषम बाहु त्रिभुज पढ़ेंगे कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। चलिए तो विषम बाहु त्रिभुज को देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। चलिए विषम बाहु त्रिभुज हेडिंग डाल लेते हैं, यानी हमारा समद्विबाहु हो गया। अब विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, अब इसको देखते हैं। विषम का मतलब क्या होता है? असमान, यानी कोई भी चीजें बराबर ना हो। विषम का मतलब क्या हो गया? असमान, असमान। बाहु का मतलब भुजाएं, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की एक भी भुजा, जिस त्रिभुज की एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर ना हो तो वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषम बाहु त्रिभुज यानी कुछ ऐसे, हमने कहा ए बी सी, तो हमने कहा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी तो कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे, कोई कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा यहाँ पर। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? ठीक, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब विषम बाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। जहाँ एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। क्लियर हो गई बात? विषम बाहु त्रिभुज में क्लियर हो गया कि विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर न हो, कोई भी कोण आपस में बराबर न हो, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस क्या है? अर्ध परिमाप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, सभी बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आज जो है हम अपना टारगेट बनाया गया है कि आज आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है ख़त्म कर दिए जाएं, ठीक है, जिससे कि हम लोग जल्दी से आगे बढ़ें। तो ये क्या हो गया आपका? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज आपने पढ़ लिया, यानी आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा और विषम बाहु त्रिभुज पढ़ा। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो त्रिभुज है वो कौन सा है? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी अब आप हेडिंग डालेंगे समकोण त्रिभुज। क्या डालेंगे? समकोण त्रिभुज। हेडिंग डाल लीजिए समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, यानी क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्वाधर रेखा जब लंब के रूप में गिरेगी तो वो त्रिभुज क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में
ये क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा जब 90 डिग्री का कोण बनाएगी और बंद आकृति का रूप देगी तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, समकोण त्रिभुज में जो नीचे जिसके थ्रू त्रिभुज खड़ा रहेगा वो आपका आधार होगा यानी बेस, ये आपका लंब होगा यानी परपेंडिकुलर, ये आपका कर्ण होगा यानी हाइपोटेन्यूज। क्लियर हो गई बात? समकोण त्रिभुज में मैंने क्या कहा? जब एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक, समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्लियर हो गई? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। परिमाप क्या होगा? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ये बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जब एक कोण 90 डिग्री हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगती है, जिसमें हम कहेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात? अब यहीं पर कुछ थोड़े से ट्रिपलेट भी आपको पढ़ने होंगे। लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन कर्ण इंटरचेंज नहीं होगा। पहला 3, 4, 5, दूसरा 5, 12, 13, तीसरा 7, 24, 25 और चौथा 8, 15, 17। ये 4 ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यानी लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण, लंब आधार कर्ण। क्लियर हो गई बात? ये कब लगेंगे? जब एक कोण समकोण होगा तो समकोण त्रिभुज में ये ट्रिपलेट लगेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, परिमाप होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ये देखिए ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, सर्किल बनेगा ट्रायंगल पर, ये ठीक। तो परित्रिज्या जो होगी वो ये होती है, ठीक। तो यहाँ से एक पॉइंट बनेगा आपका कि समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर कर्ण/2, यानी जो कैपिटल R है वो h/2 होता है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कर्ण की आधी। क्लियर हो गई बात? समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती? कर्ण की आधी होती। अब मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को या किसी भी स्टूडेंट को
कोई डाउट होगा, चीज़ें सारी क्लियर होंगी। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, क्षेत्रफल, परिमाप, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होता है। बाकी हम ट्रिपलेट लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो। क्लियर? आप चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब, न्यून का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि क्या होता है। चलिए देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब होता है छोटा, ठीक? क्या होता है? छोटा। आइए, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक? इसमें क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज में? न्यून कोण त्रिभुज में कोई भी एक एंगल, न्यून कोण त्रिभुज में सारे एंगल 90 से छोटे होंगे। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें सभी कोण 90 से छोटे होंगे एवं तीनों कोणों का योग 180 होगा। बस इतना ही जानिए, ठीक? फिर इसके बाद आप आते हैं अधिक कोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज में किस में आते हैं? अधिक कोण त्रिभुज में, ठीक? अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो। इसमें क्या है? 90 अंश से क्या हो? छोटे हो। इसमें 90 अंश से छोटे हो, ठीक? अब इसमें क्या कह रहा है? कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो। ये अधिक कोण है। ये क्या है? अधिक कोण, ठीक? तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। यानी इसका एक कोण जो है 90 अंश से बड़ा होगा, इसका एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा, तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो है 90 अंश से छोटा होगा, तो वह न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो हमने देखा कि हमने सारे त्रिभुजों को बारे में जान लिया। हमने सारे त्रिभुजों के बारे में जान लिया, यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में भी हमने पढ़ा, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में भी पढ़ा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, चीज़ें समझ में आई होंगी, क्लियर होंगी। अच्छी बात है, बढ़ें आगे, चलिए। देखिए, इसीलिए इतने आराम से चीज़ें आपके क्लियर कर रहे हैं और एक एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो पढ़ने में। अब ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी मेहनत से और कितना मन लगा के पढ़ते हैं। अगर आपने पूरी ईमानदारी से तैयारी की है और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, फिर उसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई आपको कोई रोक सके, ठीक? अब चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टी और है, उनको देखते हैं। हमने कहा किसी त्रिभुज के भुजा AB एवं AC, किसी त्रिभुज के भुजा AB एवं AC के मध्य बिंदुओं को हम अगर आपस में मिला दें, किसी त्रिभुज AB एवं AC भुजा के मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिला दें, तो क्या होगा? DM समांतर, ये पैरेलल का निशान है, DM समांतर BC, यानी DM पैरेलल क्या होगा? BC के। और क्या होगा कि BC भुजा DM भुजा BC की आधी होगी। DM भुजा BC की आधी होगी। कब? जब ये मध्य बिंदु होंगे।
कब? जब ये मध्य बिंदु होंगे। यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर वह भुजा, वह रेखा अपने सम्मुख वाली भुजा की आधी होती है एवं समांतर होती है। बात समझ में आई? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा अपने सम्मुख भुजा के समांतर एवं आधी होती है। सम्मुख भुजा के समांतर एवं आधी होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब आइए, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो त्रिभुज बनता है ए बी सी डी ई एम, या पी क्यू आर लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, पी क्यू आर ये लिख लेते हैं। ठीक। किसी त्रिभुज के ये क्या है? मध्य बिंदु है। ठीक है। ये भी क्या है? मध्य बिंदु है। ये भी क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। ठीक। यहाँ पर ये भी क्या था? सब मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। ये ठीक। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/4 किसका होगा? बड़े वाले त्रिभुज का। ठीक। जो छोटा त्रिभुज बनेगा वह छोटा त्रिभुज बड़े त्रिभुज का क्या होगा? 1/4 होगा। और हम इनको नंबरिंग कर दें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4, यानी त्रिभुज बी पी आर, त्रिभुज आर क्यू ए, त्रिभुज क्यू पी सी, त्रिभुज आर पी क्यू के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर हो गई बात? यानी त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो हमने अब त्रिभुजों के बारे में जान लिया कि त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं, त्रिभुजों की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक। कि हमने कहा ये जो त्रिभुज हैं अगर मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो क्या होगा? सामने वाली भुजा के आधे होंगे। अगर किसी त्रिभुज में हम तीनों मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दें तो उससे जो निर्मित त्रिभुज होगा, छोटा त्रिभुज, वो बड़े त्रिभुज का 1/4 होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक। अब इस त्रिभुज की प्रॉपर्टी जब आपकी समाप्त होती है तो इसके बाद अब आप क्या पढ़ेंगे? कोण पढ़ेंगे, एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण। अब इसी में आपका लंब केंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, परिकेंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, केंद्रिका होता है। ठीक। ये सारे भी त्रिभुज में ही आते हैं। क्लियर हो गई बात? और ये जितने सारे मैंने केंद्र बताए हैं सिर्फ एक ऐसा ही त्रिभुज होता है जिसके एक बिंदु से ये सारे गुजरते हैं। वो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। मैंने कल ही पढ़ाया था कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके एक ही बिंदु से सारे केंद्र होकर गुजरते हैं। क्लियर? आप बताइए यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? क्लियर है चीज़ें? ये चीज़ें क्लियर हैं? तो अब जो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि कोणों, एंगल। ठीक। कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। कोण कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। ये जानने के बाद फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि त्रिभुजों इन जितना हमने पढ़ा है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से होते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़, तो ये बताइए मैंने जितना पढ़ाया सबको क्लियर है? सबने बाकायदा नोट्स बना लिए हैं? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे भी आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। मैंने इतने मतलब हर चीज़ मैंने आपकी एक्सप्लेन की यहाँ पर कि किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर डाउट ना हो। क्लियर हो गई बात? ठीक, तो आज ट्रायंगल के समाप्त होता है। प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जितने थे हमने पढ़ लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोणों के प्रकार। हम कोण भी जानेंगे कि कितने तरीके के कोण होते हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंचाएं। इसको मतलब वीडियो को फैला दो, लिंक शेयर कर दो सबके साथ और बोलो एक बार कि मतलब पढ़ के देखें। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा कंटेंट हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ एंगल के साथ। हम लोग कोणों के प्रकार पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, जय हिंद,